नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका भाई विष्णु राठौड़। आज हमारा टॉपिक लोक देवियों में जीवन माता। एक कहानी के माध्यम से आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। अच्छी कहानी जीवन माता की, देखिएगा इस कहानी को। जीवन माता का जन्म पूछे तो इनका जन्म हुआ घांगू गांव चूरू में। इनका जन्म कहाँ हुआ? घांगू गांव चूरू के अंदर जीवन माता का जन्म हो जाता है। चूरू के अंदर जीवन माता का जन्म हो जाता है। देखिए, जीवन माता का मंदिर रेवासा सीकर में पड़ता है। इसका मंदिर पूछे तो जीवन तो रेवासा सीकर के अंदर, रेवासा सीकर में इसका जन्म नहीं हुआ। सीकर के अंदर देखिए घांगू में जन्म जाती है। कौन? जीवन माता जन्म जाती है। पिता का नाम गंगराहे चौहान माना जाता है। पिता का नाम गंगराहे चौहान। इनका पिता का नाम पूछे तो गंगराहे चौहान माना जाता है। गंगराहे चौहान परिवार के अंदर जीवन माता का जन्म हो गया। इनका भाई का नाम हर्ष माना जाता है। जीवन माता के भाई का नाम हर्ष था। जीवन माता के भाई का नाम हर्ष माना जाता है। जीवन माता की भाभी का नाम आच्छलदे माना जाता है। आबलदे या आच्छलदे माना जाता है। इनकी भाभी थी, उनका नाम आच्छल या आभलदे माना जाता है। आबलदे या आच्छल माना जाता है। इनकी भाभी आच्छलदे या आबल इनकी भाभी मानी जाती है। जीवन माता का बचपन का नाम जयंती बाई माना जाता है। जीवन माता का बचपन का नाम पूछे, जीवन माता का बचपन का नाम, जीवन माता के बचपन का नाम पूछे या तो जीवनी मिलता है। जीवनी कहते हैं जीवन माता को। जीवन माता को जीवनी कहा जाता है। जीवनी नहीं तो जयंती बाई कहा जाता है। जीवनी या जयंती बाई मिलता है। जीवनी या जयंती नाम देखिए, जीवनी तो हर्ष ने नाम दिया था। जयंती बाई इनके पिता गंगराहे ने नाम दिया था। इनका नाम ये इन्होंने दिया था। बचपन का नाम माना जाता है। इस जीवन माता को देखिएगा किस नाम से जाना जाता है? मधुमक्खी की देवी कहा जाता है। मधुमक्खी की देवी कहा जाता है। मधुमक्खी की देवी किसे कहा जाता है? जीवन माता को कहा जाता है। मधुमक्खी की देवी कहा जाता है। मीणाओं की कुल देवी कहा जाता है। मीणाओं की कुल देवी किसे कहा जाता है? जीवन माता को। मीणाओं की कुल देवी के नाम से जीवन माता को जाना जाता है। मीणाओं की कुल देवी जीवन माता मानी जाती है। चौहानों की भी कुल देवी, मीणाओं व चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। मीणाओं की व चौहानों की कुल देवी मानी जाती है जीवन माता। चौहानों की कुल देवी जीवन माता मानी जाती है। कुल देवी है जो चौहानों की जीवन माता मानी जाती है। जीवन माता ढाई पहले श्राप चढ़ाई जाती है। जीवन माता को ढाई पालो देवी कहा जाता है। इसे ढाई प्याला की देवी कहा जाता है। ढाई प्याला शराब चढ़ाई जाती है, इसे ढाई प्याला की देवी कहा जाता है। ढाई प्याला शराब चढ़ाई जाती है जीवन माता के मंदिर में, यहाँ चढ़ाई जाती है। शराब चढ़ाई जाती है, वो किसको चढ़ाई जाती है? जीवन माता को चढ़ाई जाती है। शेखावाटी की लोक देवी कहा जाता है। शेखावाटी की लोक देवी के नाम से जाना जाता है। जीवन माता को शेखावाटी की लोक देवी कहा जाता है। शेखावाटी की लोक देवी के नाम से जीवन माता को जाना जाता है। जीवन माता चौहानों की कुल देवी माना जाता है। सुनिएगा जीवन माता की कहानी। देखिए, जीवन माता जीवनी यानी जयंती बाई, पहले बचपन का नाम जीवनी या जयंती बाई माना जाता है। जीवन माता के पिता का नाम गंगराहे या घांगूराव मिलता है। कुछ बुकों में धनराज मिलता है। गंगराहे चौहान इनके पिता का नाम था। इनके पिता और माता की मृत्यु देखिए, दोनों बचपन में छोटे बालक थे, उसी समय इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, माता पिता की मृत्यु हो जाती है। तो जीवन का भाई हर्ष ने जीवनी को पाल पोस कर बड़ा किया था। छोटी थी, बालक थी, बच्ची थी, कोई पता नहीं था। इसका भाई हर्ष बड़ा था। जीवन माता का भाई हर्ष
थोड़ा बड़ा था तो इनको पाल पोस कर बड़ा कर देता है। जयंती बाई को, जीवण माता को बड़ा कर देता है हर्ष, बड़ा करता है। कुछ समय के टाइम वैसे बीतता चला जाता है, हंसी खुशी से प्यार से पालता है अपनी छोटी बहन जीवनी को, जयंती बाई को पालता है। कौन? हर्ष पालता है। जैसे ही हर्ष पालता है, कुछ समय के बाद में जयंती बाई यानी जीवण को कहता है हर्ष को कहती है जीवनी। जयंती बाई कहती है अरे भाई हर्ष, क्यों ना आपकी शादी की जाए, आप बड़े हो गए, आपकी शादी कर लेते हैं, आप बड़े हो गए, चौहान परिवार आगे वंश चलेगा, आपकी शादी कर देते हैं। जैसे ही जहाँ शादी का सोचा, तो जैसे ही शादी सोचने के बाद में इनकी कुछ समय के बाद में शादी हो जाती है। वो हो जाती है आबलदे, इनकी भाभी मानी जाती है आबलदे। हर्ष की पत्नी का नाम आबलदे। इनकी शादी हो जाती है। जैसे ही शादी हो जाती है, कुछ समय के बीत के बाद में वहाँ पर जो अपने दोनों भाभी और भौजाई बहुत खुश रहती है। जो हर्ष था, हर्ष अपनी पत्नी को समझाता है कि मैंने अपनी बहन को बड़े लाड प्यार से पाला है, मेरी छोटी बहन है, इनका आप ख्याल रखना महारानी, मैंने बहुत प्यार से पाला इनको, जयंती को, जीवनी को, बचपन का जयंती बाई नाम था इसका, बहुत लाड प्यार से पाला जयंती बाई को, जीवनी को पाला। तो हर्ष आबलदे, जैसे ही आबलदे कुछ समय के बाद में कुछ पनिहारियां पानी भरने के लिए जाती है, तो जयंती बाई कहती है क्यों ना भाभी हम भी आज पनघट पे पानी भरने जाएं, क्यों न हम भी पनघट में पानी भरने जाएं। जैसे ही जयंती बाई अपनी भाभी को बोलती है आबलदे को, तो आबलदे तैयार हो जाती है पनघट के लिए पानी लेने के लिए। क्या पनघट के लिए पानी हेलन चला, जीवण माता बोलती है, जयंती बाई बोलती है आबलदे को बोलती है। जैसे आबलदे साथ में जाती है, तो वहां पर दोनों के बीच में पनिहारियों जैसे जाती है, वहां पानी पनघट पे जाती है, दोनों भाभी और जयंती बाई के बीच में, भौजाई के बीच में अनबन हो जाती है। जैसे अनबन हो जाती है, अनबन होने के बाद में कुछ समय के बाद में जैसे ही वहां पर उनका मन में हो जाती है कि देखिए कि भाई मेरे से ज्यादा प्यार करता है। जयंती कहती है, आबलदे कहती है मैंने हाथ पकड़ के फेरे लिए हैं, मेरे से ज्यादा प्यार करता है। तो जयंती बाई कहती है पता चल जाएगा आज किससे ज्यादा प्यार करता है। आबलदे, जयंती बाई कहती है यदि पहले घड़ा आपका उतारा, मटका आपका उतारा, तो मान लीजिए आपके ज्यादा प्यार करेगा, यदि मेरा उतारा तो मेरे से ज्यादा प्यार करेगा। जैसे ही पनिहारियों के साथ में जाती है घर पे पनघट पानी लेने के बाद में, जैसे ही घर पे जाती है जीवनी, जयंती बाई जाती है आगे आबलदे और पीछे जयंती बाई। हर्ष को इस बात का पता नहीं था, दोनों बीच में लड़ाई या अनबन हुई है। तो वो हर्ष पहले जयंती बाई का न उतार कर घड़ा आबलदे का उतार देता है, उसकी पत्नी का उतार देता है। उसी समय जयंती बाई गुस्सा हो जाती है, आंसू आने लगते हैं। वहां से जीवण माता, जीवनी बाई, जयंती बाई वहां से निकल जाती है, रूठ कर चली जाती है, यहाँ रूठ कर चली जाती है। बाद में उसको बात का पता चलता है, हर्ष को उस बात का पता चलता है, तो आबलदे पूरी कहानी बताती है। तो आज पता लगा। जैसे ही हर्ष रोते हुए जयंती बाई, जीवण बाई आगे आगे चलती जाती है, पहाड़ों के बीच में चली जाती है, अब हर्ष उसके पीछे पीछे चलता है। मनाता है हर्ष अपनी बहन छोटी को, मनाता है बहन मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने अपने हाथों से भूल किया है, बहुत बड़ी भूल हो गई, आप ऐसा मत करो, कहना मानो, घर पे चलो। जैसे ही जीवण बाई, जयंती बाई कुछ समय के बाद जयंती बाई को मनाता है, जयंती बाई नहीं मानती है। कुछ समय के बाद में जयंती बाई और हर्ष दोनों आंसू आते हुए आगे चले जाते हैं, एक पहाड़ी पर चले जाते हैं। जयंती बाई पैरों में चप्पल नहीं है, पैरों में खून गिरता हुआ हर्ष पीछे रोता हुआ आता है। सोच रहा है कुछ समय के बाद छोटी है, मान जाएगी, जीवनी मान जाएगी, जिद कर रखी है इन्होंने, मान जाएगी। उसके बाद में नहीं मानती है जयंती बाई, पहाड़ी पर पहुंच जाती है। वापस बोलता है अरे बहना ऐसा मत कर मेरे साथ, मैं घर वालों को क्या, वहां के लोगों को, गांव वालों को क्या मुख दिखाऊंगा। जयंती बाई, जीवनी कहती है अरे भाई मैं आपके साथ कैसे जाऊं, यदि माता पिता होते तो मेरे गले लगाते, आज तुम भी भूल गया तेरी बहन को। तो जयंती बाई नहीं मानती है, हर्ष पीछे पीछे वहां पर चले जाते हैं, हर्ष की पहाड़ी पर।
हर्ष की पहाड़ी पर चले जाते हैं। हर्ष की पहाड़ी बाद में इनका नाम पड़ा था। पहाड़ी पर चले जाते हैं सीकर के अंदर, सीकर के अंदर रेवासा, सीकर के अंदर पहाड़ी है, पहाड़ी पर बैठ जाते हैं दोनों बहन भाई। दोनों बहन भाई बात नहीं करते हैं। जयंती कहती है मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगी। जयंती भाई, जीवन भाई कहती है अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगी, मैं घर पे नहीं जाऊंगी। हर्ष भी अपने बहन के पीछे बैठ जाता है। दोनों महाभारत की पहाड़ी पर बैठ जाते हैं, खूब तपस्या करते हैं। तो ये माँ हर्ष माता जीवनी का रूप ले लेती है, जीवन माता का रूप ले लेती है। जैसे ही कुछ समय के बाद में वहां के लोगों को पर्चा दिया जीवन माता ने। एक गवाला था गाय चराने वाला, एक गवाला था भेड़ों और गायों चराने वाला गवाला था, वहां को पहला पर्चा उनको दे दिया जीवन माता ने। उनका देखिए पहला पर्चा क्या दिया था, उनका बछड़ा था जो क्या हुआ, मृत्यु को प्राप्त हो गया, मृत्यु हो गई उनकी, उनको जीवित कर दिया, पहला पर्चा दे दिया। तो वह जो भी वहां का गवाला था वो पूरे गांव में अफवाह फैला देता है। वहां के लोग गांव के पूरे सेवा करना स्टार्ट कर देते हैं, माँ की जीवन माता की सेवा करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही वहां के पता लगता है एक सैनिक को, औरंगजेब, जैसे ही औरंगजेब को पता चलता है तो उस मंदिर को तोड़ाने के लिए भेजता है, उस मंदिर को तोड़ाने के लिए भेजता है। वहां सेना पहुंचाता है, सेना को लेके आता है। तोड़ नहीं पाता है, वो मंदिर तोड़ नहीं पाता है। मधुमक्खी वहां से क्या है, वहां से मधुमक्खी प्रकट हो जाती है। जीवन माता खुद मधुमक्खी बन जाती है, मधुमक्खी प्रकट हो जाती है। इसलिए जीवन माता को मधुमक्खी की देवी कहा जाता है, इसलिए मधुमक्खी की देवी कहा जाता है। तो मधुमक्खी की देवी जीवन माता को इसलिए कहा जाता है, मधुमक्खी प्रकट हो गई। उसके बाद में औरंगजेब ने माफी मांगी, जीवन माता से माफी मांगता है और वहां से सोने का छत्र चढ़ाता है और घी का दीपक जलवाता है। कुछ समय के बाद में घी भेजता है, 50 किलो घी भेजता है। सुनिएगा आगे। ढाई पहला शराब चढ़ाई जाती है जीवन माता के। कितने पहला है, ढाई पहला शराब किसे चढ़ाई जाती है, जीवन माता के चढ़ाई जाती है। आगे लिखिएगा। हाँ जी, हाँ जी, जीवन रेवासा सीकर के अंदर मधुमक्खी की देवी कहा जाता है। इनका मेला आश्विन व चैत्र नवरात्रों में लगता है। इनका मेला पूछे तो कब लगता है, इनका मेला लगता है नवरात्रों में, मेला लगता है नवरात्रों में। नवरात्रों में कौन से महीने में, एक चैत्र व आश्विन में, चैत्र व आश्विन में इनका मेला लगता है। किसका, जीवन माता रेवासा सीकर की देवी, इनका मेला लगता है। और इनके ढाई पहला शराब चढ़ाई जाती है। इनके मंदिर में शराब चढ़ाई जाती है। शराब कितने प्याला, ढाई प्याला शराब चढ़ाई जाती है, ढाई प्याला शराब चढ़ाई जाती है। ढाई प्याला शराब इनके मंदिर में चढ़ाई जाती है जीवन माता के। और बकरों के कानों की बलि दी जाती है। बकरे की कानों की बलि किस मंदिर में दी जाती है, किसकी देवी के अंदर दी जाती है, जीवन माता मंदिर के अंदर बलि दी जाती है। इनके मंदिर का निर्माण पूछे तो किसने करवाया था, सुनिएगा। इनका मंदिर का निर्माण, जीवन माता के मंदिर का निर्माण जीवन माता के मंदिर का निर्माण करवाया था राजा हट्टड़ ने 1064 में करवाया। पृथ्वीराज प्रथम के शासनकाल में करवाया था। देखिएगा, इसका मंदिर का निर्माण करवाया था एक राजा था, उसका नाम था एक राजा हट्टड़। किसने के 1064 के अंदर राजा का नाम क्या था, हट्टड़ शासन काल के अंदर इसका निर्माण राजा हट्टड़ ने करवाया था। 1064 के अंदर निर्माण करवाया था। वह राजा किसके शासन काल के अंदर, उस शासन काल, यह राजा उस समय राजा था, उसका शासन काल माना जाता। पृथ्वीराज प्रथम के शासन काल के अंदर इसका निर्माण करवा दिया। यह राजा का नाम था पृथ्वीराज प्रथम के शासन काल के अंदर। लिखिएगा, पृथ्वीराज के शासनकाल में, पृथ्वीराज के शासनकाल के अंदर इसका निर्माण करवा दिया। शासनकाल के अंदर इसका निर्माण राजा हट्टड़ ने निर्माण करवाया था। किसका, जीवन माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। देखिए, औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ना चाहा था, तोड़ना नहीं पाया, मधुमक्खी प्रकट हो गई। क्या होगी, मधुमक्खी प्रकट हो जाती है, इसलिए मधुमक्खी की देवी कहा जाता है। इन जीवन माता के, देखिए जीवन माता के नाम पर फिल्म बनाई चुकी है 2003 में। लिखिएगा नोट लगा के,
जीर्ण माता 2003 पर 2003 में फिल्म बनाई जा चुकी है, फिल्म बनाई जा चुकी थी। उसके बाद में अन्य मंदिर सुनिएगा, डीडवाना कुचामन में इसका जीर्ण माता का अन्य मंदिर, इनका अन्य मंदिर है, अन्य मंदिर डीडवाना कुचामन में इनका अन्य मंदिर पड़ता है। इस मंदिर का निर्माण करवाया था महेशदान मेड़तिया ने। इस मंदिर का निर्माण करवाया था, इसका निर्माण महेशदान मेड़तिया ने निर्माण करवाया, महेशदान मेड़तिया ने निर्माण करवाया था। ओके, धन्यवाद। कैसी लगी क्लास जरूर बताना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।